एक्सटर्नल माउस नहीं है सर जी। यहाँ पर लोगो लगा है, काम पे लोगो व्हाट्सएप काम पे है, व्हाट्सएप से डाउनलोड करेंगे पहले। इसे डाउनलोड करें सबसे पहले तो ये डाउनलोड, ठीक है, ये आइकन आ गया, ठीक है। अब फिग्मा ओपन किया, यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, सिंपल तरीके से ड्रैग करें, ये डाउनलोड फोल्डर काम पे डाउनलोड किया हुआ, ये यहाँ से ड्रैग किया और ठीक है, ये आपका लोगो आ गया। अब ये जो आपका लोगो है ना, इसके बैकग्राउंड है, आपके पीएनजी फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, इसे पीएनजी में लेके आए ना, आपको लोगो है, आपकी कंपनी का लोगो है, तो आपको हर जगह रिक्वायर्ड होगा, तो ये पीएनजी में और सोर्स फाइल में होना बहुत ज़रूरी है। ये बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक है, मैजिक बैकग्राउंड, ठीक है, ये उसका कोई लगाना है नहीं लगाना है, जस्ट इसे प्रीव्यू और मैक्सिमम अनलॉक, ये फिलहाल मैंने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड फाइल आ गई पीएनजी में। अब हमारा फिग्मा काम पे ये है, यहाँ पे इसकी बजाय अब वो वाला लोगो क्या कर दिया, ये वाला काम पे है, डाउनलोड फोल्डर में आया होगा ना, आई थिंक यही है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ना 2024 आपने अडोबे फोटोशॉप कहाँ से लिया? मेरे चाचू से उनके पास क्रिएटिव क्लाउड है जी, मेरे पास वो डिस्क पड़ी हुई है उसके अंदर पूरा। चले मैं आपने मुझे देना है किसी को, अभी नहीं, मैं डिस्क लाऊंगी उसमें कर देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका साइज और यहाँ पे ठीक है, जी हो गया यहाँ तक आप लोगों का। नेक्स्ट वीक मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि हमारी असाइनमेंट नहीं कंप्लीट या किसी वजह से भी, ठीक है, सबकी असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा आज हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन पे एनिमेशन क्रिएट करनी है, पहले तो हमने कनेक्ट नहीं है, आइए थैंक यू, ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ है, ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, ये ऑन करना, कहाँ से ऑफ है,
लाइट तो ऑन है, तो यहाँ पे एक बटन होगा, उसको प्रेस करना है, बिल्कुल ये लाइट के नीचे पड़ा हुआ, हाँ ये वाला। ठीक है, डिस्प्ले आ गया। ओके, अब मैंने किसी ऐप पे, कल हमने सिर्फ प्रोटोटाइपिंग का कंसेप्ट क्लियर किया था और लिंक्स लगाना देखा था कि प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली काम कैसे कर रही है। मैंने सबसे पहले एक क्या बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने क्या करना है, लाजमी फुलफिल करना है। वो स्टेप्स मैं यहाँ पे साथ साथ राइट डाउन भी कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसका बटन बनाना है, थोड़े से कॉर्नर्स राउंड कर दिए, ऐसे ही था। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बटन बना रही हूँ, कौन सा, लॉगिन, राइट डाउन किया, इसका साइज इंक्रीज किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दिया। करने के बाद इसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू द बटन क्या कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, बॉटम, टॉप और लेफ्ट और राइट से मार्जिन इक्वल कर लिया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हमने बटन सबसे पहले बना के, अब यहाँ पे मैं स्टेप्स भी साथ साथ लिख लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं। चले, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, क्रिएट बटन एंड राइट टेक्स्ट अलाइन बोथ। ठीक है, बटन क्रिएट कर बटन क्रिएट किया है और इनकी अलाइनमेंट सेट की है, ऐसे किया है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपने इन दोनों को, बटन सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं करना, सिर्फ बटन को सिलेक्ट नहीं करना, बटन को और टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, बटन को और टेक्स्ट को। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि बटन टेक्स्ट की जगह नीचे से फ्रेम सिलेक्शन भी कर देते हैं। फ्रेम सेलेक्ट नहीं करना, हम लोगों ने बटन और यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑफ माउस एंड फ्रेम सिलेक्शन, इसका क्या कर दिया मैंने, फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, टू राइट क्लिक ऑफ माउस एंड सेलेक्ट फ्रेम। ठीक है, किसमें किया, फ्रेम में। अच्छा, अब इसमें सिलेक्शन करते हुए, सिलेक्शन में आपने बटन एंड टेक्स्ट बोथ को सिलेक्ट करना है, बोथ सिलेक्ट। ठीक है, ये हमने कितने स्टेप्स क्रिएट कर लिए, अभी 2 स्टेप्स क्रिएट कर लिए। चलिए अभी साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, करने के बाद अब मैंने क्या किया, अगेन राइट क्लिक ऑफ माउस एंड क्रिएट कंपोनेंट, ये लास्ट में ऑप्शन आ रही है, क्रिएट कंपोनेंट, कंट्रोल आल्ट के शॉर्टकट की है कंपोनेंट की। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में अगेन क्या किया हम लोगों ने, थर्ड स्टेप में राइट क्लिक ऑफ माउस एंड क्रिएट कंपोनेंट प्लस,
कंपोनेंट। क्लियर? पहले क्या किया, बटन क्रिएट किया, उनके अलाइनमेंट्स कर ली, सेकंड स्टेप में दोनों को सिलेक्ट किया और फ्रेम में किया, थर्ड स्टेप में उनको अगेन राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट में कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, अगेन इसको सिलेक्ट किया बटन को, अगेन राइट क्लिक ऑफ माउस, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेन कंपोनेंट, कौन सा, मेन कंपोनेंट, और यहाँ पे आके क्या कर देने हैं, ऐड वेरिएंट, क्या करने हैं, ऐड वेरिएंट। अगेन फोर्थ स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, राइट क्लिक ऑफ माउस एंड मेन कंपोनेंट में जाके, लास्ट वन आप सोए में है, कंपोनेंट एंड ऐड वेरिएंट। क्लियर? ये हमने अभी 4 स्टेप क्लियर किए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें मेमोराइज हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके मैंने क्या कर लिया, ऐड वेरिएंट, 2 वेरिएंट है, प्लस का निशान बनाया, एक और वेरिएंट ऐड कर लिया। ठीक है, जितने मर्जी हम वेरिएंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसे क्या किया, आउटसाइड ऑफ फ्रेम पुट कर दिया। ये जो आउटसाइड ऑफ द फ्रेम है ना, ये हमें डिस्प्ले में नहीं आएगा। डिस्प्ले में क्या आता है, जो विद इन द फ्रेम होगा। ठीक है, अब हमने विद इन द फ्रेम क्या डिस्प्ले करवाना है, मैंने यहां से इसी बटन को पकड़ा, डबल क्लिक, आल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे ले आई। अब हमें डिस्प्ले में कौन सा बटन आएगा, ये लॉगिन वाला ही बटन आएगा, ये वाले बटन्स डिस्प्ले में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया यहां से, ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी क्या कर ली, डिजाइन्स में सेटिंग चेंज। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, डबल क्लिक किया, ठीक है, इसका फिल कलर को हमने थोड़ा सा इससे डार्क कर लिया, और यहाँ पे आके चलें, इसका टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ से फिल में आए और इसको भी हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, अगेन याद आया लास्ट वाले जो कल काम किया था। अब क्या किया मैंने, इसका कलर और डार्क कर लेते हैं, और इसका टेक्स्ट का कलर भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे व्हाइट कर दिया। 3 वेरिएंट बनाए हैं मैंने, कितने वेरिएंट बनाए हैं, 3 वेरिएंट बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन वेरिएंट्स का क्या काम, अब मैंने चाहती हूं कि ये जो मैंने वेरिएंट बनाए हैं ना, ये इस बटन पे क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। कैसे, प्रोटोटाइपिंग के साथ। कैसे, लेट्स सी, मैंने क्या किया, प्रोटोटाइपिंग, मैंने कहा कि हवरिंग इफेक्ट फर्स्ट सेकंड के साथ क्या हो, कि जब इस पे क्या आए, माउस का कर्सर आए, तो इसका कलर क्या हो जाए, सेकंड वेरिएंट अप्लाई हो जाए, वाइल हवरिंग इफेक्ट। याद आया? ठीक है, और इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेशन, और अगर हम स्मूथली काम एनिमेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम कम भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब वेरिएंट किस तरह से अप्लाई हो, डिसॉल्व हो के इंस्टेंट या स्मार्ट एनिमेशंस में अप्लाई कर दिया। सेकंड को किसके साथ कर दिया, थर्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन टैब, जब तुम पे क्लिक हो तो कौन सा वेरिएंट अप्लाई करना है, थर्ड वाला वेरिएंट अप्लाई करना है। ठीक है, अगेन सेम सेटिंग हमारी, और यहाँ पे आके थर्ड वाले को किसके साथ कर दिया, फर्स्ट के साथ, कि दोबारा क्लिक हो तो तुमने बाय डिफॉल्ट वाली स्टेट पे वापस आ जाना है। क्लियर यहां तक? अब ये वेरिएंट हमारे कहाँ पे डिस्प्ले होंगे, इससे कैसे, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने प्ले का बटन बनाया, प्रेस किया,
कि इसे प्ले करके देखते हैं कि क्या जो ये एनिमेशन के वेरिएंट बनाए हैं ये मेरे बटन पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ से मैंने प्ले का बटन प्रेस किया, ये बटन है, मेरा माउस का कर्सर ऊपर जाएगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। क्लिक करूंगी तो इस पर थर्ड वेरिएंट अप्लाई होगा, दोबारा क्लिक करूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट पे वापस आएगा। वो मैंने उसके वेरिएंट बनाए हैं ना, वेरिएंट बना के इसी बटन को साथ इसको लिंक कर दिया, यानी कि इसको आपने जब फ्रेम बनाना है ना इसी बटन को उठा के नीचे ले आना है, आल्ट के साथ ड्रैग करके, नया बटन बनाने की बजाय इसी को उठा के। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि विद इन द फ्रेम किस तरह से मैंने क्या करना है, क्या कर रही हूँ, ये मैं हवर एक ही बटन पे रह के किस तरह से मैं हवर इफेक्ट लगा रही हूँ और उसी पे मैंने क्लिक इफेक्ट लगाए। क्लियर हुई है बात? जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस करें। जी, आप रिकॉर्डिंग ले लेंगे और आपने प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक मैंने चेक करनी है। ठीक है, और स्टेप लिख दो जो बाकी वाले स्टेप हैं, कि काफी हैं इतने? 5 स्टेप में हमने क्या किया था? ऐड वेरिएंट ऐड किए हैं। वेरी गुड। अब क्या करना है, इसका कनेक्ट गलत कर लिया। ये फर्स्ट में आना चाहिए ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है पहले। अच्छा, ये डिस्प्ले का बटन है ना? ठीक है, यहाँ पे ये प्ले का बटन करके करो, और ये प्ले का बटन हम खुद में मूव करवा सकते हैं, ये वाला प्ले का बटन जहाँ पे भी लेके जाना है,
इसको करवाना चाह रहे हैं, किसको करवाना? यस मिस ये पहले तो अब ये शो होगा पहले। मेन कंपोनेंट और ऐड क्या किया हमने? वेरिएंट, डिफाइन डिफरेंट वेरिएंट in different variant according in design, define different variant according in designs, to design। ठीक है, और 6 स्टेप में हमने क्या किया? ड्रॉप वेरिएंट ड्रॉप ऑफ ब्लड, ड्रॉप वेरिएंट वेरिएंट panel outside of frame। outside of frame and within the frame only one button copy paste within then the frame copy with alt button one button within the frame which one is play with alt button। और 8 में हमने अप्लाई प्रोटोटाइप इन वेरिएंट कंपोनेंट्स। ये ले मैंने सारे स्टेप्स लिख दी हैं। इस कंपोनेंट जो है वो लेयर से बाहर नहीं जा रहा। जी
जैसे ये है ना, ये कि ये आगे पीछे होती जाती है, तो ये अब हमें ये चीज़ करनी है अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो ये वाला कैसे करेंगे? ये वाली एक में बात तो आ गई यहाँ पर। यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है, और यहाँ पे राइट डाउन करते जाए, ठीक है, जो जो राइट डाउन करना है। ठीक है। जी जी जी, ये भी साइन है, अभी ये बटन्स पे एनिमेशन है, इसी पे हमने अभी ये वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप है, इसी पे हमने हबिंग इफेक्ट वो ड्रॉप डाउन बनाना है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले तो सेट किया, अब ये सेट देखिए, ठीक है, और ये टेक्स्ट और ये हमारा, इन दोनों को क्या किया आपस में अलाइन कर दिया। अलाइन होने के बाद इनको क्या किया, राइट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ पे फ्रेम सिलेक्शन, ठीक है, ग्रुप नहीं किया, फ्रेम सिलेक्शन, फिर राइट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पे अगेन जब इसे कंपोनेंट बना दिया तो यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट ऐड वेरिएबल, ठीक है, और ये ऐड वेरिएबल, इसको फ्रेम को उठाया मैंने आउटसाइड ऑफ, ठीक है, अब यहाँ से ये एक बटन को आर के साथ ऐड किया और यहाँ पे, ठीक है, और इसका प्रोटोटाइपिंग के साथ लिख कर अभी लिंक भी तो करना है जी। तो अब ये देखिए साइन अप किया ना,
कंटिन्यू का बटन पे क्लिक हुआ है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक हुआ। अब यहाँ पे जब लॉगिन वाले साइट में तो मैं बटन को अपडेट करो जरा, बटन बहुत लोकल है। वो करता हूँ मैं, अभी प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये बैक पे मैं क्लिक नहीं किया तो वो आ रहा है, लेकिन दूसरे पे पर वो आ नहीं थी, क्लिक के ऑप्शन पे किया। यहाँ पे इफेक्ट कौन से लगाए हैं वो देखते ना, हबिंग इफेक्ट लगाए हबिंग इफेक्ट लगाया, तो हबिंग क्यों लगाए? हबिंग का मतलब नहीं क्लिक की ऑप्शन ही नहीं थी आ रही, टैब की आ रही है, टैब की। वो जब तक माउस का कर्सर उस बटन पे रहेगा वो पेज डिस्प्ले होगा। ये तो कोई बटन नहीं आ रहा, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे अपेरेंसेस में ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इस तरह प्रोटोटाइपिंग के साथ आपने लिंक करने हैं, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड और इस तरह। ये कर लिया, लेकिन वो जो पैनल के अंदर बटन है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो उसी का होगा ना, मतलब ये देखिए दिखाएं इधर आके। मैंने वो किया हुआ है माउस सेंटर का, आप लोगों का हो रहा है जी? कोटा पर देखें तो उनका मैंने आपस में कनेक्शन किया हुआ है, ये देखें इसके साथ। एक सेकंड, ये फर्स्ट को सेकंड के साथ, ठीक है। माउस इंटर, जब माउस इंटर हो तो इस पे इफेक्ट लगे, ये कलर रखा है आपने जी। चले अभी हम इसे वाइल होल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेशन, जी ठीक है, ओके। और सेकंड को हमने किसके साथ किया है? थर्ड के साथ जी ऑन टैब पे, और थर्ड को अगेन किसके साथ कर दिया? फर्स्ट के साथ, ठीक है। ठीक है। अब इसे डिस्प्ले करें, साल जो वीडियो होगा क्लास के फौरन बाद भेज देगा, चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। ठीक है। ये देखिए जैसे ही माउस का कर्सर इस पे गया है, पहले वाले का हमने मोबाइल नंबर ही किया हुआ है ना, इसलिए बार बार चेंज। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, आप देखें कौन सा प्लेटफॉर्म है,
थोड़ा सा जूम करें प्रोटोटाइपिंग। अच्छा फर्स्ट को सेकंड के साथ ये है वाइल्ड नंबरिंग स्मार्ट एनिमेशन, ठीक है 100 मिली सेकेंड से थोड़ा कम कर ले। इजी आउट किया हुआ है, इजी आउट और इजी। और सेकंड को हमने ये थर्ड के साथ किया है। और किस तरह से वो ये कैसे चेंज हो रहे हैं अपने, ये सेकंड को हमने थर्ड के साथ। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहे वो हो सकता है। उसको तो बैकएंड में नहीं आ जाएगा, पीछे उसकी वो कोड लगेगा, फिर वो टेक्स्ट से बताना शुरू करेगा डाटा स्टोर वगैरह। नहीं यानी कि बस वो बाहर आ जाएगी कि क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगी, पहले लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। एनिमेशन से हो सकता है, प्रोटोटाइपिंग से। और यहाँ पे हमने अगेन इस पे कर दिया। अब इसे डिस्प्ले करके देखेंगे, ठीक है। ये देखो माउस का कर्सर क्या है, इसका कलर चेंज हो गया, बहुत सारा कुछ। अच्छा नेक्स्ट वीक आप लोगों की एक ऐप और ये कंप्लीट होना चाहिए। अब आप अगेन स्किल बूस्टर, विद इन द फ्रेम, ये देखें ऊपर इस तरह से जो आपने ऊपर बटन्स बनाए हुए हैं नेविगेशन बार, उसमें ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा, बाकी ये कलर जिस तरह चेंज हो रहे हैं विद इन द फ्रेम। सेम वही स्टेप है जो अभी हमने किए हैं। इसके हाँ उसका कलर चेंज होता है। क्या चीज उसमें बस आपने फ्रेम्स ही ऐड करने हैं। हर बटन का इस तरह जो नेविगेशन बार है उनके एक ही बना के, ये देखें ये बनाया आपने नेविगेशन बार जिस तरह आपने उसमें बनाया हुआ है, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएं। होम बटन जिस तरह बाकी बनाए हुए हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ होम, अबाउट अस, एक दफा उसका फ्रेम बना लें, ठीक है, बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अबाउट अस इस तरह सारे बटन्स बना के, और ये देखें यहाँ पे सब पे डिस्प्ले हो जाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें ठीक है, मैं 2 मिनट में आ और सेकंड वन ये देखें, ये देखें इस पे भी हो गया और इस पे भी अप्लाई हो गया। क्लियर, ये इस पे भी हो गया, उसी को कॉपी पेस्ट करते जाना है। एक दफा किया और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सेकंड वन यहाँ पे मेरा क्लिक आ रहा है, पीछे से क्या आ रही है एनिमेशन, क्या ये बन जाएगी बटन्स की? चलें देख लेते हैं। मैंने शैडो ऐड करके उसका कलर चेंज किया था। ये देखें ये इसी तरह वेरिएंट बनने हैं और वेरिएंट डिफाइन करने हैं कि सेकंड वेरिएंट कैसे शो हो। जी ये बताइएगा। ये चलें ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपने बटन्स की एनिमेशन करके लेके आनी है। जो आपने एप्स वेबसाइट बनाई है ना उसी में बटन्स की एनिमेशन।